ठीक है, ये सवाल है। चलिए हम सवाल को शुरू करते हैं। सवाल में आपके सामने लिखा हुआ है हमको शून्यांक ज्ञात करने हैं, ठीक है, लेकिन कह रहा है समांतर श्रेणी में है जो इसके शून्यांक है ना। तो पहले तो आप ये बताइए शून्यांक होते क्या है, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। तो हमें ये निकालने हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बोल सकते हो। तो देखो हमें अल्फा बीटा गामा निकालना है, लेकिन उसने क्वेश्चन में हमको बोल दिया है कि ये कैसे हैं, ये समांतर श्रेणी में है। तो ये समांतर श्रेणी में इनका क्रम है। तो जब भी हमने वैसे पहले 5वां चैप्टर करा दिया था आपको समांतर श्रेणी का, तो मैंने आपको बताई थी बेटा पहला पद क्या होता है, ए। बेटा ये पहला पद है, तो इसका अगला पद क्या होता है, इसमें डिफरेंस जोड़ देंगे तो अगला पद आ जाएगा। यानी पहला पद ये है, तो इसका अगला पद ए प्लस डी होगा कि नहीं होगा, बताओ। जब ये इसका अगला पद है तो इससे पिछला पद क्या रहा होगा, डी माइनस कर देंगे इस बार। बताओ पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये बात समझ में आ गई। तो देखिए ए माइनस डी ये हो गया। अब ये मत पूछना ये कैसे आ गई, क्योंकि हमें तो पहला पद पता है, बस अल्फा होता है। अगर दूसरा निकालना है तो उसमें डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा, और अगर उससे पहले का पता करना है तो पहले पद में से ही डिफरेंस को घटा दो। तो ये ए है और ये ए प्लस डी है। हमें ए और डी की वैल्यू तो फाइंड करनी है। अगर ए और डी की वैल्यू मिल जाए तो हम यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आएंगी कि नहीं आएंगी। अब हम चलिए कैसे निकालते हैं, अब मैं इसको रफ कर दूं, अब देखना आप, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यू निकालते हैं। कैसे, समझिए, ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स की पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी इजकल टू 0। देखिए ए की वैल्यू कितनी है, ए बराबर 1, बी की वैल्यू यहाँ से माइनस के 12, सी की वैल्यू यहाँ से 39, ठीक है, डी की वैल्यू यहाँ से माइनस के 28। सिंबल का बहुत ध्यान रखना है। ए बी सी डी हमें पता चल गई। बेटा एक बात बताओ, शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस तुम तो कह रहे डी अपॉन ए, डी अपॉन ए कह रहे थे, याद रखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। तो आप बताइए कि आपको अल्फा की वैल्यू नहीं पता, अल्फा वाला पद नहीं पता, पता है ना। तो अल्फा की जगह आप क्या रखेंगे, क्या रखेंगे वहां से ए माइनस डी, ओके। बीटा की जगह बेटा आप क्या रखेंगे, ए। गामा की जगह बेटा क्या रखेंगे, ए प्लस डी बराबर माइनस बी अपॉन ए। बेटा माइनस बी अपॉन ए, तो आप बताइए 12 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पहले से माइनस है। देखिए ऐसे माइनस के बी अपॉन ए की वैल्यू बेटा कितनी है वहां पे, तो बेटा प्लस की 12 ही तो आएगा। तो वही तो मैंने इसकी जगह लिख दिया, और इनकी वैल्यू मैंने समांतर श्रेणी की जो भी थी क्रम में वो मैंने लिख दी। देखिए बेटा डी से डी कट गया, ये 3a हो गया बराबर 12। बेटा 3 से कट गया, ए का मान कितना आ गया, ये मूलों का योगफल था। अब मूलों का गुणनफल हमें पता है, जब अल्फा बीटा गामा की बात हो तो क्या होता है, देखिए अल्फा बीटा गामा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, माइनस के डी अपॉन, यहाँ पे होता है माइनस के डी अपॉन ए। आप बताइए डी की वैल्यू है कितनी है हमारे पास, 28, लेकिन माइनस के 28 और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो क्या आएगा 28 ही आएगा पॉजिटिव। तो आप बताइए अल्फा बीटा गामा बराबर हमारे पास कितना है, अल्फा बीटा गामा बराबर कितना है हमारे पास 28। एक बात बताओ कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू वहाँ पे हमें दी है कि नहीं दी, तो इनको मल्टीप्लाई में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। कैसे, अल्फा बीटा गामा तीनों को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं, ए पहले मैंने ए माइनस डी लिख लिया, फिर मैंने ए लिख लिया, फिर ए प्लस डी लिख लिया। बेटा आप ध्यान से देखो एक फॉर्मूला बन रहा है, ये लिख दिया ये वाला, और ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ना कि बी स्क्वायर, ओके बराबर 28। बेटा अब ये भी तो एक ही वैल्यू निकाली हमने, यहाँ पे 4 रखेंगे और यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना होगा 16 माइनस डी स्क्वायर ब्रैकेट 1 28। बेटा देखो इससे 4 से कट गया 7 बार,
ये बेटा 16 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के डी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, माइनस के 9, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, डी बराबर बेटा अंडर में 9 हो जाएगा। बेटा डी बराबर क्या लिखेंगे हम इसको, 3। आपके पास ए का वैल्यू भी आ गया, आपके पास डी का वैल्यू भी आ गया। आप इनको यहाँ पुट कर देंगे तो देखिए अल्फा बराबर क्या दिया हमारे पास, ए माइनस डी। तो ए की वैल्यू बेटा कितनी है, 4, और डी की वैल्यू 3। 4 माइनस 3, तो अल्फा बराबर क्या आ गया। बेटा ऐसे हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्या है, सिर्फ ए की वैल्यू कितनी है, 4। बेटा ये बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। बेटा ये प्लस माइनस होगी, ठीक है, एक प्लस की होगी और एक माइनस, प्लस माइनस भी लगाते हैं जब भी अंडर रूट से बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 हो जाएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने बी की निकाल ली। अब बेटा गामा देखिए, ए प्लस डी, बेटा इसकी वैल्यू कितनी निकाली, 4, और इसकी वैल्यू कितनी निकाली, 3, अभी निकालिए ना। तो गामा बराबर कितना हो गया आपके पास, आपके पास अल्फा बीटा गामा की ये वैल्यू आ गई। आप पता करिए जो इसकी वैल्यू 1 आई है और जो इसकी वैल्यू 4 आई है, जो इसकी वैल्यू 7 आई है, क्या एक समांतर श्रेणी में है। कैसे पता करते हैं एक समांतर श्रेणी में, जितना डिफरेंस इसका है उतना डिफरेंस इसका है। अगर ये 3 बढ़ के आ रहा है तो ये भी तो 3 बढ़ के आ रहा है, तो ये आपके आंसर हो गए। बताओ समझ में आ गई, ठीक है। तो यही जो मैंने सवाल आपको अच्छे से समझाया है, वही सवाल आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप कई बार देख सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है, इससे फायदा है।